बजट सत्र के 6वें दिन विधानसभा में सपा पर जमकर बरसे योगी। यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई होगी। सपा के आरोपों पर गुस्से में दिखे योगी आदित्यनाथ, कहा एसपी ने माफियाओं को पाला है, एसपी ने माफियाओं को सांसद बनाया, चोरी और सीनाजोरी नहीं चल सकती। सीएम योगी ने सपा को घेरते हुए सदन में कहा, सपा के सहयोग से अतीक अहमद सांसद बना। अतीक अहमद सपा का पोषित माफिया है, जो पिता को सम्मान नहीं कर सकते वो शर्म करें। उमेश पाल की हत्या पर अखिलेश यादव ने जमकर सरकार पर हमला बोला, कहा प्रदेश में खुलेआम तमंचे चल रहे हैं, पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। अखिलेश यादव ने कहा बम चल रहे हैं, सीएम ज्ञान दे रहे हैं, गोली चल रही है। क्या है यूपी की कानून व्यवस्था? क्या गोली चलना जीरो टॉलरेंस है? इसमें इस तरह का गोली चलना, बम चलना, गैंगवार की तरह दिखाई देना, ये सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। सरकार के कानून व्यवस्था संभालने की कोई सीमा नहीं बची। रायपुर में 85वें कांग्रेस महाधिवेशन का आज दूसरा दिन। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने किया संबोधित, कहा कांग्रेस ने जो बनाया वो मोदी सरकार ने बेच दिया, मोदी सरकार ने गरीबों को और गरीब बनाया। खड़गे ने कहा पीएम ने अपने मित्रों को रेल तेल सब दिया, सरकार ने मुट्ठी भर अमीरों को फायदा पहुंचाया, मुकाबला ही कांग्रेस की असली ताकत है। नोटबंदी ने करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। खड़गे ने कहा बीजेपी सरकार में दलितों पिछड़ों की कोई जगह नहीं। खड़गे ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा सीबीआई और ईडी के जरिए चुनी हुई सरकारें गिरा रही बीजेपी ने हमारे लोगों को गिरफ्तार करवाया। महाधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंची प्रियंका गांधी। रायपुर पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी का कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रियंका गांधी के स्वागत में सड़कों पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाई गई, जगह जगह पर फूल मालाओं से प्रियंका का अभिनंदन किया गया। बिहार में आज सियासत का शनिवार। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की महारैली, महागठबंधन समर्थकों का पहुंचा हुजूम। महागठबंधन के 7 दल करेंगे शक्ति प्रदर्शन। रैली में 7 दलों के नेता पहली बार एक मंच पर नजर आएंगे। पूर्व सांसद सरफराज, मनोज झा, लेसी सिंह पहुंचे पूर्णिया। लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी। महागठबंधन के महारैली में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी होंगे शामिल। महागठबंधन रैली में सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई-एमएल के नेता भी शामिल होंगे। पूर्णिया में महागठबंधन दिखाएगा दमखम। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रैली को कर सकते हैं वर्चुअली संबोधित। आज मिशन बिहार पर गृह मंत्री अमित शाह वाल्मीकि नगर के लौरिया में बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। अमित शाह पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले किसान मजदूर समारोह में शामिल होंगे। आज बिहार बनेगा सियासी लड़ाई का रणक्षेत्र। शाह और नीतीश, तेजस्वी एक दूसरे पर छोड़ेंगे शब्द बाण। अमित शाह की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, भारी पुलिस बल की तैनाती। चंपारण क्षेत्र के डीआईजी खुद कर रहे हैं सुरक्षा की मॉनिटरिंग। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारी गदर। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आप पर किया हमला, आप विधायक और मेयर को बताया खलनायक। पोस्टर में दुर्गेश पाठक, आतिशी और शैली ओब्रॉय की तस्वीर दिखी है। सदन में मारपीट के बाद पोस्टर से निशाना साधा। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुक्रवार को एक बार फिर टला। सिविक सेंटर में शांतिपूर्ण मतदान के बाद मतगणना के दौरान हुई मारपीट के बाद 27 फरवरी को नए सिरे से चुनाव कराने का ऐलान। एमसीडी में 6 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर बुधवार से जारी तकरार शुक्रवार को हिंसक हो गई। मतगणना में बीजेपी के एक वोट को अमान्य कर दिए जाने को लेकर बखेड़ा हुआ। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने बीजेपी पार्षदों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। आप नेता और पार्षदों ने कमला मार्केट थाने के बाहर धरना दिया। मुंबई में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप नेता राघव चड्ढा और संजय सिंह भी मौजूद रहे। उद्धव से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया जोरदार हमला। उद्धव के साथ देश और संविधान बचाने का संकल्प लेते हुए दिल्ली के सीएम ने उन्हें शेर का बेटा कहा। उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे मार्च में विपक्षी दलों की मुंबई में एक रैली करने वाले हैं। उससे पहले केजरीवाल से उनकी ये मुलाकात सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा बीएमसी चुनाव में गठबंधन पर हम बात करेंगे। चाय नाश्ते के लिए रोकी गई थी बसें, तभी ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि आगे वाली बस खाई में जा गिरी। इस दौरान कई लोग बस के नीचे आ गए। हादसे में 14 लोगों की मौत, 39 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे। सीएम ने घायलों से मुलाकात की, परिजनों को ढांढस बंधाया।
सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और नौकरी, घायलों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में बड़ा हादसा। एमसीडी के ट्रक ने रोड पर काम कर रहे मजदूरों, बच्चों को कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मेरठ में बड़ा हादसा। कोल्ड स्टोरेज का बॉयलर फटने से गिरी बिल्डिंग, मलबे में दबकर 7 मजदूरों की मौत। बॉयलर फटने के बाद कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का रिसाव भी हुआ, जिससे कई मजदूर बेहोश हो गए। हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से तलब की विस्तृत रिपोर्ट। कोल्ड स्टोरेज बीएसपी के पूर्व विधायक चंद्रवीर का है। राजस्थान में रीट परीक्षा की वजह से एक बार फिर इंटरनेट बंद रहेगा। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। भरतपुर संभागीय आयुक्त की तरफ से इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी। अन्य संभागीय आयुक्तों की तरफ से भी जल्द जारी किए जा सकते हैं आदेश। आज और कल राजस्थान के 11 जिलों में इंटरनेट बंद रहेगा, जबकि 27 फरवरी को जयपुर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेट बंद रहेगा। मैनपुरी पुलिस ने सरकारी राशन की दुकान में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के बालासोर में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान में किसी को संवेदनशील जानकारी दे रहा था। भारतीय सबमरीन आईएनएस सिंधु केसरी इंडोनेशिया पहुंची। पहली बार है जब साउथ चाइना सी को लेकर चीन और एशियान देशों के विवाद के बीच भारत की कोई पनडुब्बी जकार्ता पहुंची हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जल्द ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति से मिलने पर विचार कर रहा हूं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ का रूस पर बड़ा एक्शन। यूक्रेन पर अवैध कब्जे और हमले को एफएटीएफ ने अपने मूल सिद्धांतों का उल्लंघन माना। नेपाली कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौडियाल नेपाल के नए राष्ट्रपति हो सकते हैं। 8 दलों ने उनको समर्थन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पेश करने वाली निकी हेली को मिला बॉबी जिंदल का साथ। लुइसियाना के पूर्व गवर्नर ने कहा, लिंग, नस्ल और जातीयता के आधार पर ना हो उनका विश्लेषण। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरात जिले में 75 साल के डॉक्टर रशीद अहमद की गोली मारकर हत्या। क्लिनिक में जांच के दौरान हमलावरों ने ताबड़तोड़ डॉक्टर। ईरान और उत्तर कोरिया के साथ म्यांमार एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में बरकरार। एफएटीएफ के मुताबिक तीनों देश उच्च जोखिम वाले देश में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर दूसरे मिनट मरती है गर्भवती महिला। वेनेजुएला में हालात सबसे बदतर। दिल्ली एनसीआर की मिनी बुलेट ट्रेन का इंतजार जल्द होगा खत्म। मेरठ से दिल्ली 50 मिनट में पहुंचाने वाली रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम का परिचालन होली से पहले शुरू होने की उम्मीद। देश के 28 करोड़ ई श्रम लाभार्थियों को मिलेगा फ्री राशन का लाभ, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। जयपुर से दिल्ली के लिए शुरू हुई सुपर लग्जरी बस सेवा। मुंबई, लखनऊ और कोटा के लिए भी दूरी तय करेगी। आम आदमी को फिर लग सकता है महंगाई का झटका। आरबीआई ने दिए हैं रेपो रेट बढ़ाने के संकेत। विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट। 3 हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में $15 बिलियन से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराया। एक्स वाइफ ने इसकी जानकारी एक वीडियो शेयर करके दी। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के गाने में शो मीदा ठुमका पर शक्ति कपूर डांस करते नजर आए। बॉलीवुड फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। जन्मदिन के मौके पर आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई सितारे नजर आए। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय का माशूक सॉन्ग जल्द रिलीज होगा। डायरेक्टर अध्ययन सुमन ने पोस्ट शेयर की। एक्ट्रेस मानवी गागरू ने कॉमेडियन कुमार वरुण से की शादी। कपल ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।